एक समय की बात है जब छोटे से गांव में एक सेठ परिवार निवास करता था। सेठ परिवार के साथ उनका बेटा राहुल तथा बेटी नैना भी रहते थे, जो बड़े तो हो गए थे लेकिन अब भी वे अक्ल से बच्चे थे, क्योंकि वे दोनों न कभी कहीं घूमने जाते थे और न ही किसी से दोस्ती बनाते थे। वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। दोनों एक ही बेड पर सोते थे और एक ही मोबाइल फोन में फिल्म देखते थे। एक दिन की बात है जब राहुल और नैना के बुआ की बहू उनके घर आई। उसके साथ उसका पति भी आया था। सब बहुत खुश थे। सभी लोग एक साथ डिनर किया, फिर रात को अपने अपने कमरे में चले गए। देर रात हो जाने के बाद राहुल को प्यास लग गई। तब तुरंत राहुल ने अपनी बहन नैना को जगाया और पानी पीने के लिए जा रहे थे। तभी वे देखते हैं कि उनके भाभी वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और उस कमरे से जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही है। तब वे दोनों चुपके से जाकर देखते हैं कि उनकी भाभी बेड पर लेटी है और उसका पति उसके ऊपर लेटकर जोर जोर से धक्का लगा रहा है। वे दोनों ये सब देखते ही हक्का बक्का सा रह गए, क्योंकि वे दोनों ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। फिर वे दोनों वहां से चुपचाप किचन में रखे पानी पीकर अपने कमरे में चले गए। अब वे दोनों उन सब बातों पर चर्चा करने लगे। तभी राहुल अचानक बोल पड़ा कि नैना, वैसे ही हम दोनों करें जैसे कि भैया और भाभी कर रहे थे। नैना ने तुरंत हाँ कर दिया। तब राहुल अपने बहन नैना को पकड़कर जोरदार किस करने लगा। थोड़ी देर वे दोनों ऐसे ही एक दूसरे से किस किया। फिर उसके बाद राहुल ने नैना का टी शर्ट उतार दिया और अपना भी सारा कपड़ा उतार फेंका। अब वे दोनों एक दूसरे का शरीर स्पर्श करने लगे। नैना के ज्यादा मदहोश हो जाने के कारण राहुल ने बिना देर किए नैना के लोअर को उतार कर उसके ऊपर चढ़ गया और उसे प्यार का मजा देने लगा। नैना तेज दर्द के कारण जोर जोर से रोने लगी। तभी राहुल ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद वे दोनों एक दूसरे से अलग लेट गए। राहुल ने नैना से पूछा, कैसा लगा नैना? तब नैना ने मुस्कुराते हुए राहुल की तरफ देखा और बोली, बहुत मजा आ रहा था भाई। ये कहते हुए नैना ने राहुल को गले से लगाया। कुछ देर बातें करने के बाद वे दोनों सो गए। अब जब उन्हें मौका मिलता तब वे एक दूसरे को जी भरकर प्यार करते थे।